नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। देखिए, शिक्षा समाचार में चर्चा करने से पहले अररिया में जिस तरीके से महिला शिक्षिका के साथ घटना घटी है, हमें लगता है कि पुलिस कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी और आप शिक्षकगण भी ज़रा उस घटना से सीख लीजिए कि आप लोग जो है 16 साल के नहीं हैं, ठीक है ना। 2 घटनाएं आज सुबह वहाँ घटना घटी है और दोपहर बाद बाढ़ में घटना घटी है, जहाँ एक बीपीएससी शिक्षिका 3 वर्षों से लिविंग रिलेशन में रह रही थी और मंदिर में जाकर शादी कर ली थी और आज वो लड़का का कल उस लड़के ने शादी कर लिया है। उसके लेकर बड़ा बबेला मचा है स्कूल में। तो भाई आप समझिए कि आप जिस प्रोफेशन में हैं उस प्रोफेशन की अपनी एक मर्यादा भी है। चर्चा हम इस पर करेंगे। चर्चा शिक्षकों के काम पर से भागने का जो शिकायत है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं मंत्री के सचिवालय में भी और प्रधान सचिव के मतलब एसीएस के सचिवालय में भी, जो कंट्रोल रूम बना हुआ है। लगातार कंप्लेन आ रहा है कि शिक्षक स्कूल नहीं जा रहे हैं, स्कूल पंच करके चल जा रहे हैं, गायब हो जा रहे हैं। नालंदा से एक घटना जिस तरीके से हमें सूचना मिली है कि हेडमास्टर के द्वारा वेतन पर आपत्ति दर्ज करने के बावजूद भी मतलब लगातार वो स्कूल नहीं आ रही है शिक्षिका, और उसके बाद भी हेडमास्टर लिख कर भी भेजा कि अनुपस्थित है, उसके बाद भी उसको सैलरी दे दी गई है। तो कल दिन किसी दिन उसका जो कर्मचारी है जो उसको वेतन दे रहा है, उसको इस महिला शिक्षक का कोई आके फिर ठोक देगा तो फिर क्या कहा जाए। आजकल सब जगह तो यही न हो रहा है कि जब तक दोस्ती है, जब तक रिश्ता है, तब तक सब जायज़ नाजायज़ काम में उसके साथ खड़े हैं, और जैसे ही रिश्ता थोड़ा बीत का, रिश्ता में कुछ दरार आया, उसके खिलाफ आप अभियान चलाना शुरू कर देते हैं। तो नालंदा के जिस शिक्षा पदाधिकारी का ये जो घालमेल है ना, सुधर जाइए। डिटेल्स खबर हम आ रही है हमारे पास, उसके बाद मिजाज ठीक हो जाएगा। इस तरीके से हेडमास्टर लिख के दे रहा है वह अनुपस्थित है हमारे यहाँ, और उसके बाद उसको ऊपर ही वेतन भुगतान कर दे रहे हैं। तो बिहार है ना, तो समझिएगा आप लोग सीख लेने को तैयार नहीं हैं। महिला देखते नहीं हैं, लड़की देखते नहीं हैं, छुतुर वाला जो बीमारी होता है, बीमारी शुरू हो जाता है। छुतुर जिसको कहते हैं ना, हम लोग मिथिलांचल में छुतुर करते हैं। ये जो छुतुर वाला बीमारी पाल रखे हैं उसमें कहीं ठोका जाइएगा, जैसे ठुका रहा है सब। ये तो पहली लड़की है ना, इससे पहले तो सब मास्टर सब ठुकाया है इसी चक्कर में। तो भाई प्यार मोहब्बत वाला का एगो उम्र भी होता है ना भाई, जिसमें उस हद तक चले जाइए। खैर, अब एक नई व्यवस्था हो रही है दिसंबर से, हमको लगता है 10 दिसंबर से ये सारी चीज़ें अब कठोरता से कि अब किसी भी स्कूल में शिक्षक या शिक्षिका गलत तरीके से अटेंडेंस बनाते हुए पकड़े जाएंगे तो अब उस स्कूल के प्रिंसिपल पर कार्रवाई होगी, क्योंकि विभाग को ये समझ में आ गया है कि जितनी तरह की अराजकता है प्रिंसिपल के सहभागिता से हो रही है। मध्याह्न भोजन से लेके, शिक्षक के गायब होने से लेके, स्कूल में पुस्तक से लेके, जितनी तरह की अराजकता है वो हेडमास्टर की वजह है, और वो उस हेडमास्टर को संरक्षण देता है प्रखंड शिक्षा विभाग के कार्यालय के कर्मचारी, पदाधिकारी, ये सब। वो नेक्सस बना हुआ है और उस नेक्सस की वजह से पूरा शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है। मतलब कोई अनुशासन नहीं बचा है। ये विभाग का ऑब्जर्वेशन है। तो आप लोग एकदम सतर्क हो जाइए, कार्रवाई होगी, और कार्रवाई ऐसा होगी जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं, उस हद तक की कार्रवाई होगी। आगे जिन बिंदुओं पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो बिंदु का एक पक्ष ये भी है और एक दूसरा पक्ष ये भी है कि लड़कियों के मामले में, महिलाओं के मामले में शिक्षकों को मतलब को एजुकेशन में अगर आप नहीं पढ़ें तो अलग बात,
लेकिन बरसों से एक साथ तो काम कर रहे हैं। मतलब इस हद तक ना जाए कि बात यहाँ तक पहुँच जाए। अररिया की घटना हो या बाढ़ की घटना हो, आज बाढ़ में भी ये घटना घटी। 3 साल से रह रहे थे, उसके चुपके से कल शादी कर लिए, कोई मतलब है? और आपको पता है कि आप सरकारी सर्वेंट हैं, आपकी नौकरी जानी ही जानी है। लड़की कंप्लेन कर दिया तो फिर आपको बहुत मुश्किल होगा अपने आप को बचाव करना। वहाँ विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी की शिक्षिका, बाढ़ में जो घटना घटी है। तो ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं, हमें लगता है कि शिक्षकों को इस बात को लेकर समझना चाहिए, इस बात को लेकर गंभीर होना चाहिए। क्योंकि जो चीज़ें जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं, हेडमास्टर साहब, एगो जहानाबाद में एगो थी, एगो यूपी की ही लड़की थी, बड़ा फ्रेंच भाग छूट दे रहे थे, हेडमास्टर साहब गए ना, लड़की भी गई, हेडमास्टर साहब भी गए। तो अल्टीमेटली जो हेडमास्टर साहब ये काम कर रहे हैं, बड़ा आनंद तो आ रहा होगा, लेकिन आपका बुरा दिन आने वाला है। अभी मुजफ्फरपुर में जो हाल हुआ है, हेडमास्टर साहब को कालिख लगा के पूरे गांव में घुमाया गया है, तो वही दशा होगा। नहीं सुधरिएगा तो इस अनुशासन को बनाए रखिए, अपने निजी जीवन पर अंकुश लगाइए। आप हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन हैं, इस बात का ख्याल रखिए कि जिस स्कूल का हेडमास्टर हैं वहाँ अगर इस तरह की घटनाएं घट रही है तो फिर अल्टीमेटली आप लपेटे जाएंगे। विभाग भी अब आप ही को जिम्मेवार ठहरा रही है, क्योंकि टैब से जब अब शुरू होगा बच्चों का अटेंडेंस फोटो के साथ, तो फिर अंडा चोरी कैसे कीजिएगा? मध्याह्न भोजन में कैसे संख्या बढ़ाइएगा? सारा भ्रष्टाचार का ताना बाना ऊपर से बुना जाता है, आप उसके शिकार हो जाते हैं। जो हम बार बार कहते हैं कि भाई आप शिकार मत होइए, क्योंकि सबसे कमज़ोर कड़ी आप ही हैं, आप ही पर कार्रवाई होगी, और इस बात को आप समझने को तैयार नहीं है। तो अररिया की घटना हो चाहे बाढ़ की घटना हो, दोनों घटना आज घटी है, और दोनों घटना में कहीं न कहीं शिक्षक की संलिप्तता की बात सामने आ रही है। तो आप नौकरी भी जाएगी और इस तरीके के कार्रवाई में आप बदनाम भी होंगे, परिवार की नज़रों से गिरेंगे। अगर शादीशुदा हैं तो पत्नी की नज़र से गिरेंगे, परिवार शादीशुदा नहीं है तो परिवार की मना आपके घर में भी बहन बेटी होगी, पता है कि किस मनोदशा में वो जिएंगी। तो ये सारी बात आप समझिए कि आप शिक्षक हैं, आप कोनो ब्लॉक के किरानी नहीं हैं, और शिक्षक से अगर इस तरीके की उम्मीद हो तो कदापि नहीं की जा सकती है। तो इस बात का ख्याल रखिए छात्र के मामले में। और ये जो दोपहर बाद जो सब विद्यार्थी सब गायब हो जाता है, ज़रा उस पर भी तो मॉनिटरिंग कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में वहाँ भी घेराबंदी शुरू हो रहा है। मतलब अब आगे के समय में नौकरी करना और टफ हो रहा है, और मुश्किल होगा आपको अगर अपनी आदतों में सुधार नहीं लेंगे तो। चलिए, शिक्षा समाचार में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।